दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स। गरिमा जी शुरू करिए। मैं शुरू करूँ? आप शुरू करो। न न न न न, मैं बस सुनूंगा, आप शुरू करिए। नहीं, आपने दिल्ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैरी ब्रूक का बाहर होना क्यों लिखा, इससे शुरू करिए। ये क्या था? ये स्ट्रेंथ ही है भाई, हैरी ब्रूक की सरदर्दी ही नहीं, क्योंकि इनको ना खिलाओ तो ऐसा लगता है अरे यार यू आर मिसिंग समथिंग, और खिला दो फिर जब खिला लो तो पता चल ही जाता है कि क्यों नहीं खिलाना। दिस। हाँ, तो मोइन अली ने भी कहा है कि मैं समझ सकता हूँ, इट्स गुड, अच्छा है कि मतलब बैन जो लगा है, क्योंकि आप जब जिस तरीके से आप नाम वापस लेते हो टीम का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसलिए ये बैन का समर्थन किया है मोइन अली ने। एकदम रिसेंट बयान है। और बात संतुलन की आई है तो ऋषभ पंत जा चुके हैं, ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल आ चुके हैं। बाएं हाथ का विकेट कीपर गया, दाएं हाथ का आया। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी इस एक्सचेंज के बाद गरिमा जी आपकी टीम की? मैं बताऊं? ये भी मैं बताऊं? ये भी मेरा काम है। केएल राहुल से ओपन कराना कोटला के छोटे से मैदान पे, और उनको फ्री लाइसेंस दे देना, जा भाई मार। कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, तू पहली गेंद पे आउट हो जा, हमें कोई इशू नहीं। ये दे दो आप, क्योंकि राहुल के पास शॉट्स हैं, राहुल के पास कला है। ये फ्री लाइसेंस आप एक तरफ से, वो एक तरफ से, क्या नाम है उनका? हाँ, जेक फ्रेजर मैकगर्क। आप सोचो अगर ये पावर प्ले जिस दिन भी ये लोग पूरा खेल गए, 106 107 ऐसे स्कोर होगा आप लोगों का। हाँ मतलब दैट इज ट्रू। जेक को तो हमने लास्ट सीजन देखा ही था, क्या कमाल की बैटिंग करते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा बातें चली थी कि T20 वर्ल्ड कप खिला लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी बड़ी पारियां उनकी आई नहीं, इतना नाम वो अपना कमा नहीं पाए जितना आईपीएल से बनाया था। बट कोई बात नहीं, बैक टू आईपीएल, और फिर खूब सारे रन। और आपको याद होगा, क्योंकि पावर प्ले में जेक से तगड़ा कोई प्लेयर कौन है सनराइजर्स हैदराबाद के कुछ लोगों को छोड़ के? भाई हम कंपटीशन है भाई। आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। दिल्ली का कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमारा लड़का जेक कंपटीशन है लोगों के लिए। नहीं, भाई उसका कंपटीशन है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ वो बेटर है। वो बेटर है, वो ही गोल्फर है, वही असली गोल्फर, वही असली गोल्फर है। नोएडा गोल्फ कोर्स में खिला लो, चाहे क्रॉसिंग रिपब्लिक चले जाओ। खैर, स्क्वाड एक बार बताएंगे आप या मैं ही आप बताइए, आप बताइए। चलिए दिल्ली की स्क्वाड देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स नाम है। कैपिटल्स क्यों? बिकॉज वी लिव इन द कैपिटल ब्रो। गुड। तो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों में फाफ डुप्लेसी है उनके पास, करुण नायर है, जेक फ्रेजर मैकगर्क है, समीर रिजवी। इसके बाद नंबर आता है ऑलराउंडर्स का। आशुतोष शर्मा पंजाब वाले, त्रिपुराना विजय, विपराज निगम, अक्षर पटेल, दर्शन नालकंडे, अजय जाधव मंडल, मनवंत कुमार और माधव तिवारी। विकेट कीपर्स में त्रिस्तन स्तब्ध, अभिषेक पोरेल, डोनोवन फरेरा, केएल राहुल। यानी पोरेल ही कीपिंग करेंगे क्या इनके लिए? क्यों? हाँ, मोस्टली अगर डोनोवन नहीं खेलते तो पोरेल। लास्ट सीजन भी की थी कुछ मैचेस में जब ऋषभ पंत बैन लगा था, और उससे पहले भी जब ऋषभ पंत नहीं थे तो अभिषेक पोरेल ही कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और अभिषेक पोरेल तो खेलेंगे ये फैलने वाली बात मैं भी बॉलर्स बता रहा था, स्क्वाड भी पूरी नहीं बताएगी, लेकिन रुका ही नहीं जाता दिल्ली वालों से। अरे भाई बस भाई पहले 4 मैच तो भाई बैक करना, इसे कहते हैं बैक करना। ये खैर, दिल्ली के बॉलर्स कुलदीप यादव, दुष्मंत चमीरा, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, नटराजन और मुकेश कुमार। प्रॉपर टेस्ट मैच की बॉलिंग लाइनअप। भाई साहब क्या लग रहा है? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है। क्या खराबी बताओ हमको? कुछ नहीं, कोई खराबी नहीं। आप मुझे कमियां बताओ, क्या खराबी हमारी बॉलिंग यूनिट में? कमियां बताने वाले पीछे रह गए, मैं आगे निकल आया हूँ। बढ़िया टीम है यार, बढ़िया। देखो मुकेश कुमार इनके पास है, जो इतने सालों से बैक किया है। मुकेश कुमार को फिर से स्टार्क उनके साथ रहेंगे, नटराजन, मुकेश मैग्रा या टी नटराजन अगर मौका मिलता है खेलने का तो। नटराजन डेथ में कितने शानदार गेंदबाज है सबको पता है। दुष्मंता चमीरा इनके पास है स्पिन डिपार्टमेंट संभालने के लिए। अक्षर कुलदीप यादव है ही, बीच बीच में कुछ करवाना हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया 2 बॉलर्स नहीं काफी है तो स्टब्स आपके लिए थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते और विकेट्स निकाल लेते हैं लकीली। अच्छा, कुलदीप या अक्षर में अनफॉर्चुनेटली किसी को इंजरी हो गई तो रिप्लेसमेंट है आपके पास? स्टब्स कर लेंगे। अगर इंजरी हो गई तो ठीक है ना, बहुत सारे नए नाम आए हैं, आपने पूरा स्क्वाड पढ़ा, उनको देख लीजिए। विपराज का नाम है,
ज्यादा T20 गेम्स नहीं खेले हैं। अजय मंडल है, उन्होंने काफी सारे T20 मैचेस खेले हुए हैं, IPL नहीं खेला तो कोई बात नहीं, नए लड़कों को वो करेंगे हम लोग। आपकी तरह थोड़ी है 4 नाम के बेसिस पे ही सारे साल निकाल लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आप पे तो 4 नाम है ही नहीं। खैर खैर, मजबूतियां बताइए आप अपनी टीम की। क्या कमी है मेरी टीम में? स्ट्रेंथ बताइए ना। कमी तो हैरी ब्रूक के अलावा क्या स्ट्रेंथ है आपके पास? बढ़िया ओपनिंग, जेक फ्रेजर मैकगर्ग। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, आप केएल राहुल से ओपनिंग करवा लीजिए या आप वापस अभिषेक पोरेल से ओपनिंग करवा लीजिए, क्योंकि पोरेल का लास्ट सीजन बहुत अच्छा गुजरा था। जेक 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, पूरा माहौल बना देते हैं। अभिषेक पोरेल का भी सेम हाल था, लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे। इसके अलावा जो हाल में अभी स्मार्ट खत्म हुआ है उसमें भी काफी रन्स जोड़े, तो बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो अभिषेक पोरेल के साथ चले जाओ या फिर किसी और के साथ चले जाओ, तो पावर प्ले का माहौल सेट है। मतलब आप कह रही हैं आपकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स भी आपके पास है। ट्रिस्टन तो खैर बाद में आएंगे, उससे पहले फाफ डू प्लेसी आपके पास है। इनके अलावा आपके पास समीर रिजवी का भी ऑप्शन है। मुझे लगता है समीर रिजवी को बिल्कुल, क्योंकि चेन्नई में लगातार मौके नहीं मिले थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में आके समीर रिजवी को बराबर मौके मिल सकते हैं। हर तरीके से बढ़िया प्लेयर है। हाँ, मतलब बैटिंग स्ट्रेंथ मान मिडिल ऑर्डर ठीक है, बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है इस बार ना। और लास्ट में फिर आके फिनिश करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स जैसे प्लेयर आपके पास है। स्टब्स कितने सारे मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्रूशियल टाइम पे आके बैटिंग की है, कई बार जल्दी आके बैटिंग की है, तो वो टाइम निकाला है मुश्किल वाला। और फिर डेथ ओवर्स में आके जो इनकी बैटिंग होती है वो तो आप सबको पता ही है, कमाल, बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ। स्टब्स पहले भी आपके लिए खेले हैं? लास्ट सीजन इनको रिटेन किया गया है। आगे बोलिए। नहीं ठीक है बस। हाँ, मैं बस आपको बता रही थी। खैर, क्योंकि उनका अगली पीढ़ी के साउथ अफ्रीका के दिग्गजों में उनका नाम है। हाँ, लेकिन मतलब यंग टैलेंट बढ़िया बटोरा है। अभिषेक पोरेल भी यंग है। अभिषेक पोरेल भी यंग है, और मतलब ये ठीक है कि यंग प्लेयर्स को लाओ, 1-2 साल खिलाओ, जब वो बेटर हो जाए दूसरी टीम को दे दो। चल भाई अच्छा कर, आंद्रे रसल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स का आप लोग कर चुके हैं। टैलेंट तैयार करते हैं फिर। हाँ, आपसे सीखा है विल जैक्स के साथ जो आपने किया था। यू गाइस आर काइंड ऑफ फीडर क्लब, जस्ट फीड लाइक साउथहैम्पटन प्रीमियर लीग कुछ। लेकिन हम कम से कम विल जैक्स जैसे बंदों को जाने नहीं देते। कौन है विल जैक्स? गुड, याद आएगा जब मुंबई वर्सेस आरसीबी होगा तो याद आएगा। याद तेरी आएगी। ठीक है, आएगी तो देखा जाएगा। हमारे पास है विल जैक्स को, मजबूरी थी हमारी जाने देना। और हम आरसीबी के प्रीव्यू पर ऑलरेडी काफी बातें कर चुके हैं। प्रीव्यू जा भी चुका। आप लोगों को कैसा लगा? क्यों बैठे आप आरसीबी की जैसी? इट्स अ राइवलरी, आई एम ब्रूइंग, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ब्रूइंग कहते हैं। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कम, तो इट्स अ राइवलरी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। क्योंकि वैसे तो कोई मुकाबला है नहीं दिल्ली का बेंगलुरु से। इतना बढ़िया बेंगलुरु का मौसम होता है, इतनी अच्छी फुटबॉल टीम है, इतनी अच्छी क्रिकेट टीम है, इतने अच्छे और भी स्पोर्ट्स वाले हैं। दिल्ली का क्या मुकाबला? दिल्ली में स्पोर्ट्स का कल्चर सब कुछ वही जा रहा है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वहीं जाके प्रैक्टिस करना पसंद दिल्ली करते में हैं। स्पोर्ट्स का नीरज कल्चर चोपड़ा को बेंगलुरु का वो ज्यादा पसंद है। दिल्ली का कोई वहां जाके कल्चर है ही प्रैक्टिस करना नहीं। पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं दिल्ली का। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना ही। चलिए, तो अब मजबूती डिस्कस कर ले में। कमजोरी मैंने आपको 2 तो पहले पॉइंट आउट कर दी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का। यार क्यों इंजर्ड होंगे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव? अक्षर पटेल हमारे कैप्टन है, अक्षर पटेल सारे मैचेस खेलेंगे। यार थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें। हाँ, मतलब जो भी है, ये लेदर वाली गेंद से चोट बहुत लगती है उंगली, और ये फिंगर स्पिनर है स्पेशली अक्षर। अगर उंगली पे चोट मेरी खुद की उंगली देखो इंजर्ड है, 1 महीना हो गया, मुड़ ना रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्ट इन केस अगर हो जाता। आपका दूरदर्शी नेतृत्व जो है, जिसके क्या नाम है आप लोगों के मालिक का, जो है 2 साल में रहते हैं 2 साल नहीं रहते, क्या नाम है उनका? जिंदल, पार जिंदल ने मतलब क्या कि आप पहले अपनी उस पे बताइए, आपकी जो फ्रेंचाइज है उसके जो 2 मालिक हैं, दोनों में कोई दोस्ती यारी नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर ऋषभ पंत क्यों गया? अगर दोस्ती यारी थी तो वो तो रुकना चाह रहा था। पार जिंदल ओपनली कह रहे थे ट्विटर पे, ही इज माय यंगर ब्रदर, आई विल ऑलवेज लव हिम, ऐसा कुछ। तो यंगर ब्रदर रुका तो एक सेकंड, यंगर ब्रदर जा रहा है तो क्या दुश्मनी हो गई? भाई एक पेज पे तो नहीं आ पाए ना दोनों मालिक। आपको क्या पता अंदर की क्या बात है, पेज पे आए नहीं आए? सामने जो दिख रहा है अंदर जाने की जरूरत क्या है? नहीं, आपको अंदर जाने की दरवाजा तोड़िए, दया बनिए, अंदर जाइए, फिर पता लगाइए। ये जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ना, ये जो बाहर के सूत्रों से आपको मिल रही है, मतलब अगर आपको ये बड़े सूत्रों से मिल रही है देन आई कैन से ओ प्लीज यस। लेकिन ये जो आपको कुछ जगह से सोशल मीडिया से मिल रही है, इस पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हुई थी, ऋषभ पंत ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे, सो लेट्स नॉट गो देयर। लेट्स नॉट गो देयर।
अब 2 साल केएल राहुल रहेंगे, जब फिर पार जिंदल मालिक बनेंगे तो ऋषभ पंत वापस आएंगे। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली फ्रेंचाइज यू गाइस हैव। थैंक यू। तो खैर कमजोरियां, आप चलिए, आप मत मानिए मेरी, उन दोनों को छोड़ दिए। आप बताइए, आपके साथ में कुछ कमजोरी है या दिल्ली बढ़िया टीम है। देखो भाई, हमारा मेन गोल होता है प्लेऑफ्स तक पहुंचने का, हमको ट्रॉफी चाहिए ही नहीं, तो और फिर जो कैप्टन प्लेऑफ पहुंचाएगा उसको केकेआर को भेज देंगे। लाइफ इज फन। खैर हाँ, फिर प्लेऑफ एनीवे आगे बढ़ते। तो ठीक है कि दिल्ली की कोई कमजोरी नहीं है आपको लग रही, ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम है। मस्त टीम है, बढ़िया, एक नंबर टीम है। ठीक है। हमारा गोल ट्रॉफी जीतना ही नहीं है तो हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मतलब आप ढूंढिए, हमारे पास हिटर्स, एक स्टब्स के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे। हम सिर्फ स्टब्स के भरोसे, स्टब्स भैया आपको कमाल करना होगा फिर से। ठीक है, तो चलिए, कोई कमजोरी नहीं, मजबूती हमने बता दी। प्लेइंग 11 पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स में हर प्रीव्यू के बाद लोग यही कह रहे हैं कि तुम लोग गधे हो, तुम इडियट हो, गधे हो, पता नहीं कैसे इडियट हो तुम, गधे हो। हाँ, ये वाला, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है ऐसा कुछ। अभी तो, तुम्हें अकल नहीं है। हाँ तो यार, अब ऐसे थोड़ी ना, हमको टीम शीट लेके थोड़ी ना बैठे, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, हमको क्या अच्छा लगा। तो आप बताइए गरिमा जी, प्लेइंग 11 क्या रहेगी इस बार दिल्ली कैपिटल्स की? प्लेइंग 11 क्या रहेगी? 2 बंदे हमारे पास है ही ओपन करने के लिए। बंदे तो 11 रहेंगे, बंदे तो 11 रहेंगे, लेकिन फिर बीच में बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग आपकी सेट है, ओपनिंग में आपको कुछ करना नहीं। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको ओपनिंग में ना, जो पिछले साल वाले थे उन्हीं से ओपनिंग करवानी चाहिए। जबरदस्ती जो चीज खराब नहीं है उसको छेड़ने का कोई मतलब है नहीं। केएल राहुल हर नंबर पर बैटिंग कर लेते हैं, और अब जैसे कि हम देख ही रहे, टीम इंडिया में नीचे ही आते हैं, तो उनको कोई खास दिक्कत होगी नहीं। अब वो शायद इस कंडीशन से अडाप्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद आप फाफ को खिला लीजिए केएल राहुल। मतलब केएल राहुल वो एम्प्लॉय हैं जो लॉयल है, इसलिए उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे आप। तो गरिमा जी, इस प्रीव्यू की शुरुआत ही हमने करी थी कि केएल राहुल एज ओपनर विद द फ्री लाइसेंस टू किल। यार देखो, केएल राहुल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप से पहले का था, तब मैं आपको लगातार ये चीज कही थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल ओपन क्यों कर रहे हैं, जब ओपन का स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, उनको नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओपन किया था। ये शायद टीम की जरूरत होगी या जो भी होगा, यहाँ पे उनके पास मौका है कि ही कैन मेक अ कमबैक मे बी। कमबैक फॉर व्हाट? T20 टीम में। कौन सी T20 टीम? टीम इंडिया। वो आगे बढ़ चुकी है, उसका प्ले पूरा उसका टेम्पलेट ही बदल चुका है। दे डू नॉट वांट एनी एंकर, छोड़ दो उनको, भूल लो। अगर वापसी करनी है केएल राहुल को, तो केएल राहुल को ओपनिंग में तो जगह ही नहीं है ना। ओपनिंग में वही तो नीचे एंकर का रोल चाहिए नहीं हमको, और नीचे अरे तो वही तो मौका है ना कि नीचे आके नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। महंगा स्टार जहाँ पे जाना ठीक है। तो केएल राहुल के ऊपर मतलब ये देखा जा सकता है कि आप उनको कहाँ फिट करना चाहते हैं। आप चाहो तो उनसे ओपनिंग करवा लो, क्योंकि वो ओपनिंग करते ही आए हैं। चलो नहीं कराते, आपकी मान लेते। जेक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पुरेल हो गए आपके ओपनर। फिर फाफ हो गए, नंबर 3 फाफ, नंबर 4 केएल राहुल, अक्षर पटेल, नंबर 5 अक्षर पटेल, ठीक है। आप समीर रिजवी को खिला सकते हैं, नंबर 6 समीर रिजवी, ठीक। समीर रिजवी, और उसके बाद कौन? 7 नंबर पे आशुतोष शर्मा। हाँ, 7 तक तो बैटिंग चाहिए होगी आपको। हाँ, आशुतोष, क्योंकि हमारे पास ट्रिस्टन भी है, तो ट्रिस्टन भी आ सकते हैं। अगर आशुतोष को आप इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि आशुतोष शर्मा अभी टीम में रखते हैं। 7 हो गए। हाँ ठीक, 7 हो गए। हाँ। 8वां आपका हो गया ये मिचेल स्टार्क। हाँ, 3 ही फॉरेनर अभी तक हमने खिलाए। हाँ। नंबर 9 आपके हो गए कुलदीप यादव। हाँ। उसके बाद बचे हुए 2 पेसर्स में मोहित शर्मा और नटराजन या फिर मुकेश कुमार। ये आप 11 हो गए। हाँ, 11 जरूरत के हिसाब से। हाँ। अब आपके पास 3 ही हमने चूंकि फॉरेनर लिए हैं, तो आप ट्रिस्टन स्टब्स को भी रख सकते हो इम्पैक्ट में। बढ़िया टीम बन रही है। हाँ, हमारे पास 3 फॉरेनर्स के साथ अभी 3 ही हमारे पास है ना, जेक फ्रेजर मैकगर्क, मिचेल स्टार्क और आपके वो चाचा फाफ। हाँ, हाँ। तो फिर आप ट्रिस्टन, आपके पास एक ट्रिस्टन का स्पॉट है। अगर आप उनको सिर्फ इम्पैक्ट के तौर पे देखना चाहते हो कि डेथ ओवर्स में आके आपके लिए फिनिश कर दे, या फिर आप आशुतोष को भी खिला सकते हो। आशुतोष मतलब पंजाब के लिए कमाल का उनका सीजन गुजरा था। अगर इधर भी कुछ समस्या है तो डोनोवन भी आ सकते हैं। डोनोवन का बढ़िया स्ट्राइक रेट है, T20 में अच्छा खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के ही है ना डोनाल्ड फरीरा। लेकिन यार फरीरा और स्टब्स को देखोगे तो फरीरा बहुत नीचे है। हाँ, स्टब्स नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो मतलब ये एक कॉल हो सकती है, क्योंकि विकेट कीपिंग की ऐसी समस्या नहीं है। अभिषेक पुरेल बढ़िया विकेट कीपिंग कर लेते हैं, और राहुल खुद भी कर ही लेते हैं। हाँ, और केएल राहुल आपके पास है ही, तो आप जिससे कराना चाहें तो ये कॉल होगी। मतलब बढ़िया टीम, बढ़िया स्क्वाड। तो इस बार दिल्ली दिल जीतेगी।
हाँ दिल्ली जीतेगी ना, ट्रॉफी तो दिल्ली नहीं आ वालों की रही। तो जीत ही लेगी यार, नहीं भी जीतेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, इतने सालों से गाड़ी चलती रही, अभी भी चलती रही। चलिए दोस्तों, की फर्क पैंदा सी दिल्ली में बोली जाने वाली 4 महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक पंजाबी में गरिमा जी ने कहा है। हाँ, की सानू फर्क की। पैंदा सी सानू की। तो आप बताइए, दिल्ली से आपको क्या उम्मीदें हैं, इस बार कहां तक जाती हुई दिख रही है टीम, और ये प्रीव्यू आपको कैसा लगा? मैंने थोड़ी कोशिश की कि बदला ले पाऊं आरसीबी का, लेकिन लग रहा है ये बदला सीजन में ही लिया जाएगा। मेरा नाम सूरज है, गरिमा जी को तो आप जानते ही हैं, डीसी की फैन है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं जीता है। फिर मिलते हैं अगले प्रीव्यू में। थैंक यू।